फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 192 इज डिवाइडेड बाय 6। तो 2 to the power 192 अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर होगा ये निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम कहता है कोई भी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा एफ ऑफ ए। इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 2 to the power 192 डिवाइडेड बाई 6 ये रिमाइंडर निकालना है। इक्वल टू लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 6 to the power 32 इंटू 6 कितना हो गया 192 डिवाइडेड बाई 6 को लिख सकते हैं 6 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया रिमाइंडर 2 to the power 6 कितना हो गया ये हो गया 64 to the power 32 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0। अब मान लेते हैं लेट 6 इक्वल टू एक्स, ये और क्या हो गया रिमाइंडर ऑफ 64 को क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 4 to the power 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 0 हो गया। यहाँ पर x क्या हो गया 6 हो गया, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब ये देखेंगे ऊपर क्या हो गया ये एफ ऑफ एक्स हो गया पॉलिनोमियल, नीचे क्या हो गया x माइनस ए। तो रिमाइंडर क्या बचेगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए कितना हो गया एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना हो गया 10 इंटू 0 प्लस 4 to the power 32 इक्वल टू 4 to the power कितना हो गया 32। अब 4 to the power 32 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है ये, तो फिर हम यही प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। फिर हम 4 to the power 32 में 6 से डिवाइड करेंगे। इसको और हम लिख सकते हैं रिमाइंडर ऑफ 4 to the power 4 to the power 8 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 लिख सकते हैं ये इक्वल टू क्या हो गया रिमाइंडर ऑफ 4 to the power 4 कितना हो गया 256 to the power 8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 0। अब इसको हम 6 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। इक्वल टू क्या हो गया रिमाइंडर ऑफ 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 416 42 इंटू 6 प्लस 4 to the power 8 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0। अब फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। लेट 6 इक्वल टू एक्स, लेट 6 इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो गया रिमाइंडर ऑफ 42x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 इतना की पावर क्या हो गया 8। तो रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर रिमाइंडर हो गया आपका, तो इस केस में रिमाइंडर हो गया एफ ऑफ 0, जहाँ पर एफ एक्स क्या है ये हो गया और ये एक्स माइनस ए हो गया। तो एफ ऑफ 0 क्या हो गया 42 इंटू 0 प्लस 4 इसके पावर 8 इक्वल टू 4 to the power 8 हो गया ये। अब 4 to the power 8 स्टिल ये 6 से बड़ा है, तो फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। रिमाइंडर 4 to the power 8 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो गया रिमाइंडर ऑफ क्या कर सकते हैं 4 to the power 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 ये हो गया। 4 to the power 4 कितना हो गया ऊपर ही हमने ये निकाला था 4 to the power 4 करके ये 256 सेम वही हो गया। फिर रिमाइंडर ऑफ 256 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 0 इक्वल टू हो गया रिमाइंडर ऑफ 256 को क्या लिख सकते हैं 42 इंटू 6 प्लस 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0। अब फिर वही करेंगे लेट 6 इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर ऑफ 42x प्लस 4 के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। अब ऊपर क्या हो गया फिर ये एफ एक्स हो गया एक पॉलिनोमियल, नीचे क्या हो गया एक्स माइनस ए। तो पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना हो गया एफ ऑफ 0, तो कितना हो जाएगा 42 इंटू 0 प्लस 4 के
स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4k स्क्वायर इक्वल टू 16। 16 अभी भी 6 से बड़ा है, तो अब डायरेक्ट हम डिवाइड कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाय 6। तो अब कितना रिमाइंडर आएगा, अगर 16 में 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 4। तो फाइनली आपका रिमाइंडर क्या आ गया 4, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए कोई भी रिमाइंडर का क्वेश्चन इस तरह से हल कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स, जितने स्टेप्स हैं, अगर ये स्टेप्स आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं बिना लिखे हुए, तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, इतने लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको।